नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं धीरज गुप्ता। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के बाद बलिया शहर में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश व केंद्र सरकार पर जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि यहाँ तो इनको डीजीपी मिलते ही नहीं, कार्यवाहक डीजीपी के सहारे उत्तर प्रदेश पुलिस चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी पर तमाम ऐसे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडाराज चल रहा है, पुलिस वाले मारे जाते हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं प्रदेश उत्तम चल रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। 24 लोकसभा के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुनते हैं अखिलेश यादव की जुबानी भाजपा सरकार की कहानी। लेटेस्ट न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट। कर रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले समय में किन चीज़ों से चुनौतियां हैं, किन से मुकाबला करना है। और सवाल वही बुनियादी हैं। किसान दुखी है और किसान को जो मदद मिलनी चाहिए थी, सरकार मदद नहीं दे पाई। सरकार ने कहा हम आय दोगुनी कर देंगे। इधर आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन महंगाई दोगुनी होती है। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, आप वो ज़मीन पर और जनता के बीच में आज भी वो जुमलों की तरह है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। बलिया में आए, लखीमपुर में घूमें, सरकार के लोग देखें कि आखिरकार कितने बेरोजगार हैं। बिजली महंगी, खाने पीने का सामान महंगा। गेहूँ खरीद हुई, लेकिन सरकारी खरीद नहीं हुई। इन्होंने अपने लोगों को लाइसेंस दिया। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनके माध्यम से पूरा का पूरा गेहूं खरीद लिया। और गेहूं इसलिए खरीदवा दिया उनको क्योंकि उनको वो मुनाफा देना चाहते हैं। यही मुनाफा अगर किसानों को मिला होता तो किसान खुशहाल होते, यहाँ की अर्थव्यवस्था बेहतर होती। सर, जिस तरीके से उड़ीसा में रेल हादसा हुआ, कहीं ना कहीं उस पर राजनीतिक खेली जा रही है और हिंदू मुस्लिम की बातें भी सामने है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है, अपनी नाकामी को छिपाना चाहती है। ये किसने कहा था कि ट्रेन में कवच है, और कवच ऐसा है कि जो टेक्नोलॉजी के साथ है। अगर ट्रेन पास आएगी, पीछे से आएगी, आगे से आ जाएगी तो पता लग जाएगी। स्टेशन पे जगह जगह उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए थे, ट्रेन में इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, आखिरकार वो क्यों फेल हुए? और अखबारों में तो ये पढ़ने को मिल रहा है कई हजार संख्या में वो इंस्ट्रूमेंट्स या एक साल में फेल हुए हैं। तो अगर इतने बड़े पैमाने पे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो रहे हैं, उनका कवच सिस्टम फेल हो रहा है, तो ये बच नहीं सकते हैं। और मैंने कई बार कहा ये कवच नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का ये कपट है ये, और ये भ्रष्टाचार का कपट दिखाई दे रहा है। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जिस तरीके से पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ राजनीतिक खेली जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी में जो है वो सब कानून मान रहे हैं, उनसे साफ सुथरा कोई नहीं हो सकता। विपक्षी लोग हैं, उनके लिए बुलडोजर है, झूठे मुकदमे हैं। केवल एक पहलवानों का उदाहरण नहीं, अब तो सुनने में आया कि कोई दिशा ही बदल दी भारतीय जनता पार्टी ने। इधर कौन, आपने कन्नौज में देखा होगा, एक सांसद ने चौकी में जाकर के पुलिस की पिटाई कर दी। अब पुलिस बताओ कहाँ बचेगी? बुलडोजर के पीछे छिपेगी क्या? न केवल आपको वहाँ उड़ीसा में टकराते दिखे इंजन, बल्कि आपको यूपी में भी दिखता होगा। सोचिए, हमारे एक डीजीपी कार्यवाहक आए, फिर दूसरे डीजीपी कार्यवाहक आए, अब तीसरे कार्यवाहक डीजीपी आ गए। ये तो एक विभाग दिखाई दे रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से दिल्ली जाना चाहते थे, ये अपना एक्सटेंशन चाहते थे। ये इंजन चारों तरफ से टकरा रहे हैं। यहाँ पर विधायक लोगों का अलग इंजन चल रहा है, डीएम साहब का अलग इंजन चल रहा है, सरकार का अलग इंजन चल रहा है, मंत्रियों का अलग इंजन चल रहा है। आप पता करवा लीजिए आप। और मुझे तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री भी कहरबाग है। तो कह रहे हैं के साथ विकास कर रही है। याद रखना, 24 का परिणाम बताएगा कि कहाँ सरकार बचेगी, कहाँ गिरेगी।